नमस्कार दोस्तों। रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है और भारत चुपचाप नहीं बलभकी मजबूती से खड़ा है। एक तरफ दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका की आंखें तरेर रही हैं और दूसरी तरफ भारत कह रहा है हम अपने हितों से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस बार मामला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और आने वाले चुनावों के सबसे बड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी दे दी है। ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा है, अगर भारत ने रशिया से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा तो मैं राष्ट्रपति बनते ही इंडियन गुड्स पर भारी भरकम टैरिफ्स लगा दूंगा। अब यह कोई आम बयान नहीं था, बल्कि एक वैश्विक व्यापार युद्ध की आहट थी जिसका पहला निशाना है भारत। लेकिन क्या भारत झुका? नहीं। भारत ने उसी दिन रशियन क्रूड ऑयल की नई शिपमेंट क्लियर की और ये दिखा दिया कि हमारा फोकस सिर्फ घरेलू विकास है, न कि विदेशी दबाव। चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जहां भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपना फैसला सुनाया, रशिया से तेल खरीद भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब पूरी दुनिया रूस पर सैंक्शंस लगा रही थी, भारत ने अपने नागरिकों के फायदे को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि पिछले एक साल में रशियन क्रूड ऑयल भारत की कुल तेल खपत का लगभग 35% तक पहुंच चुका है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, तो भारत सरकार का रुख और भी साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में एनर्जी मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने इस बयान को यूनिलैटरल प्रेशर करार दिया है। और एक सीनियर अधिकारी ने कहा, भारत किसी के कहने पर अपने एनर्जी सोर्सेज तय नहीं करेगा। ट्रंप ने यह धमकी अमेरिका में एक चुनावी रैली के दौरान दी। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति बनते ही इंडिया पर टैरिफ बढ़ा देंगे, खासकर उन प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिकी बाजार में ज्यादा बिकते हैं। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ ट्रेड रिलेशंस की धमकी से भारत रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वही भारत है जो आज दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है। और सस्ता तेल खरीदना हमारे बजट के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया से मिलने वाले सस्ते तेल से भारत ने लगभग 10 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत की है। अब जरा सोचिए, अगर ये तेल मिडिल ईस्ट से महंगे दामों पर लिया जाता तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां पहुंच जाती और इसका असर किस पर पड़ता? सीधा आम आदमी पर। तो क्या भारत अपने नागरिकों की भलाई के बदले अमेरिका की धमकियों से डर जाएगा? भारत की विदेश नीति की नींव अब डर पर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और राष्ट्रहित पर टिकी है। पीएम मोदी हो या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, दोनों ने बार बार साफ किया है कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में फॉलोवर नहीं, एक कॉन्फिडेंट शक्ति बन चुका है। और इसी आत्मविश्वास के साथ भारत ने ट्रंप के बयान के ठीक 24 घंटे बाद रशिया से एक और बड़ा ऑयल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया। ये मैसेज सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे विश्व को दिया गया है। भारत अब अपने फैसले खुद करेगा और उसमें कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल उठता है, ट्रंप अगर फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या वाकई भारत पर टैरिफ्स लगाएंगे? विशेषज्ञों की माने तो ऐसा करना अमेरिका के लिए खुद घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक वैश्विक पार्टनर बन चुका है। आज अमेरिका को भारत की जरूरत है, डिफेंस डील्स में, टेक कोलैबोरेशन में और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। अगर ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए तो इसका सीधा असर अमेरिका की कंपनियों पर पड़ेगा जो भारत में भारी निवेश कर रही हैं। और इसीलिए कई अमेरिकी सांसदों ने भी ट्रंप के बयान पर चिंता जताई है। साफ है कि भारत अब ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। वो समय चला गया जब कोई बड़ा देश उंगली उठाता था और भारत पीछे हट जाता था। अब नया भारत सामने है जो अपने लोगों की भलाई को सबसे ऊपर रखता है और अपनी शर्तों पर ग्लोबल पॉलिसी तय करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जहां भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपना फैसला सुनाया,
रशिया से तेल खरीद भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब पूरी दुनिया रूस पर सैंक्शंस लगा रही थी, भारत ने अपने नागरिकों के फायदे को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि पिछले एक साल में रशियन क्रूड ऑयल भारत की कुल तेल खपत का लगभग 35% तक पहुंच चुका है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, तो भारत सरकार का रुख और भी साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में एनर्जी मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने इस बयान को यूनिलैटरल प्रेशर करार दिया है। और एक सीनियर अधिकारी ने कहा, भारत किसी के कहने पर अपने एनर्जी सोर्सेज तय नहीं करेगा। ट्रंप ने यह धमकी अमेरिका में एक चुनावी रैली के दौरान दी। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति बनते ही इंडिया पर टैरिफ बढ़ा देंगे, खासकर उन प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिकी बाजार में ज्यादा बिकते हैं। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ ट्रेड रिलेशंस की धमकी से भारत रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वही भारत है जो आज दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है। और सस्ता तेल खरीदना हमारे बजट के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया से मिलने वाले सस्ते तेल से भारत ने लगभग 10 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत की है। अब जरा सोचिए, अगर ये तेल मिडिल ईस्ट से महंगे दामों पर लिया जाता तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां पहुंच जाती और इसका असर किस पर पड़ता? सीधा आम आदमी पर। तो क्या भारत अपने नागरिकों की भलाई के बदले अमेरिका की धमकियों से डर जाएगा? भारत की विदेश नीति की नींव अब डर पर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और राष्ट्रहित पर टिकी है। पीएम मोदी हो या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, दोनों ने बार बार साफ किया है कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में फॉलोअर नहीं, एक कॉन्फिडेंट शक्ति बन चुका है। और इसी आत्मविश्वास के साथ भारत ने ट्रंप के बयान के ठीक 24 घंटे बाद रशिया से एक और बड़ा ऑयल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया। ये मैसेज सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे विश्व को दिया गया है। भारत अब अपने फैसले खुद करेगा और उसमें कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल उठता है, ट्रंप अगर फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या वाकई भारत पर टैरिफ्स लगाएंगे? विशेषज्ञों की माने तो ऐसा करना अमेरिका के लिए खुद घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक वैश्विक पार्टनर बन चुका है। आज अमेरिका को भारत की जरूरत है, डिफेंस डील्स में, टेक कोलैबोरेशन में और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। अगर ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए तो इसका सीधा असर अमेरिका की कंपनियों पर पड़ेगा, जो भारत में भारी निवेश कर रही हैं। और इसीलिए कई अमेरिकी सांसदों ने भी ट्रंप के बयान पर चिंता जताई है। साफ है कि भारत अब ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। वो समय चला गया जब कोई बड़ा देश उंगली उठाता था और भारत पीछे हट जाता था। अब नया भारत सामने है, जो अपने लोगों की भलाई को सबसे ऊपर रखता है और अपनी शर्तों पर ग्लोबल पॉलिसी तय करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।